वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बहुत इजी टॉपिक है। ज़्यादातर आप लोगों को ये लग रहा होगा अरे इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाहर आप जल्दी कुछ सोच नहीं पाएंगे। बट अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिले यूपी पीसीएस में, बीईओ या फिर आरओ में कि ये जो 4 स्टेट्स हैं इनको आप अरेंज करिए इनके बढ़ते हुए क्रम में, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उस टाइम पर आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे और 95% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। इसी तरीके से अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भैया ये जो स्टेट्स हैं इसमें आप बताओ कि सबसे कम जिलों की संख्या कौन से स्टेट में है, उस मोमेंट पर भी आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, जो हमारा इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक है वेरी इजी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बट ये जब आपने क्वेश्चंस देखे हैं उसके बाद आप सोचने को मजबूर हो गए होगे कि यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। सो इसलिए ये टॉपिक अब यहाँ पर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए। जैसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये हमारा इनिशिएटिव है नया, जिसमें हम लोग लिस्टिंग वाले पोर्शन को सबसे पहले कवर अप करवाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों का इस चैनल पर आपको मिलेगा देखने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। 2 काम सबसे पहले करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए सो आज के हम पहले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, इंडिया के जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि भैया कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। सो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि 28 स्टेट हैं और 8 जो हैं यानी कि 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था ये कि राजधानी किसकी कौन सी है, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। एक बार जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनके आकार के क्रम में इसको अरेंज करना सीखना है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, जयपुर इसकी कैपिटल है। मध्य प्रदेश की भोपाल कैपिटल है। महाराष्ट्र की मुंबई। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो हैदराबाद, ठीक है। अब इसकी 3 कैपिटल है, एक है विधायी जो कि अमरावती है, इसके अलावा कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें लखनऊ कैपिटल है, गुजरात की बात करें गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। देखिए ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको यहाँ पर बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की नया रायपुर अटल नगर, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु की चेन्नई है, बिहार की पटना है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और झारखंड की क्या है, रांची है। इसके बाद आगे देखें तो असम की कैपिटल कौन सी है, दिसपुर है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, शिमला है। और उत्तराखंड की कौन सी है, देहरादून। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, इन दोनों की सेम कैपिटल है। केरल की बात करें तिरुवनंतपुरम है, मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की गंगटोक है, गोवा की पणजी है और तेलंगाना की कौन सी है, हैदराबाद। सो आज हम सिर्फ इन स्टेट्स के बारे में ही पढ़ने वाले। अभी हमने राजधानियां देख ली हर स्टेट की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से स्टेट का कितना एरिया है भारत के कुल क्षेत्रफल में। ये परसेंटेज में एरिया दिया हुआ है। ये नंबर्स याद रहें, बहुत टिपिकल है, बट आप ये ज़रूर याद रख सकते हैं कि कितना परसेंटेज जो है कौन से स्टेट का है, क्योंकि यहीं से ही आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा।
देखिए अभी जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली परसेंटेज में, उनको भी अभी हम देखेंगे लिस्टिंग में अपनी पीडीएफ में। इससे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें याद रखना है। और जो मैंने आपको बताया कि भाई एक नंबर असाइन कर देंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का जो परसेंटेज में एरिया है वो कितना है आपका 10.41, यानी कि 10.41। तो हम इसको एक नंबर असाइन करते हैं 10, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है 10 के बराबर कोई और नहीं है, तो कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नंबर कितना है आपका 9.37। यहाँ पर मेरा मतलब नंबर से ये है कि भारत के टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है, इस एरिया में कितना परसेंटेज इस स्टेट ने ऑक्युपाई करा हुआ है, घेरा हुआ है। सो मध्य प्रदेश का कितना है 9.37। इसके बाद अगला स्टेट आता है आपका कौन सा, महाराष्ट्र। इसने जो एरिया ऑक्युपाई करा हुआ है ये है आपका 9.36। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। इसका जो एरिया है वो कितना है आपका 7.32। तो ये हमारे 4 स्टेट हैं घटते हुए क्रम में, इनका एरिया के घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका कौन सा, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अब 6 नंबर पर कोई भी नहीं है, मतलब 6 दशमलव में कोई भी नहीं है, अब 5 पॉइंट समथिंग में है, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले आपका गुजरात। गुजरात का नंबर कितना है 5.96। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो किसका है, कर्नाटक का 5.83, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये सारे स्टेट देखे, सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, इसके बाद आया गुजरात और उसके बाद आया कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद जो अगली सीरीज शुरू होती है वो है आपके 4 के नंबर की। सो 4 की जो सीरीज है इसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश, 4.87। इसके बाद अगला स्टेट आता है उड़ीसा। इसका जो परसेंटेज में एरिया जो इसने घेरा हुआ है वो कितना है 4.73। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ 4.11। सो अभी तक आपने कितने सारे स्टेट कर लिए, 4 तो 6 और 3 9 स्टेट आपने अरेंज कर लिए। सबसे पहले जैसे ही आप देखेंगे मैप में राजस्थान, अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और सोचेंगे एक बार राजस्थान, ओके 10 नंबर। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऊपर से नीचे चलेंगे तो भैया मध्य प्रदेश बड़ा है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो 9.37 9.36। इसके बाद उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है 4थे नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर आपका गुजरात आ जाएगा और 6ठे नंबर पर आ जाएगा कर्नाटक। 7वें नंबर पर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पर उड़ीसा और 9वें नंबर पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें, जो 3 की क्रम में है, तो 3.95 ये कौन सा है आपका, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद अब जो स्टेट्स हैं वो 2 के क्रम में है, यानी कि उनका जो परसेंटेज में एरिया है वो 2 पॉइंट समथिंग है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, बिहार, ठीक है। जब 2 की हम बात करेंगे सबसे बड़ा आएगा बिहार। बिहार के बाद अगला कौन सा आएगा आपका, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो वेस्ट बंगाल है सबसे बड़ा कौन सा आएगा, बिहार, फिर आएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका झारखंड, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आएगा आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद आएगा झारखंड और झारखंड के बाद आएगा असम, ठीक है। तो ये जो क्रम होगा इसको ज़रूर आपको यहाँ पर याद रखना है। ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आएगा जो ये वाले स्टेट है जो 2 पॉइंट समथिंग में या फिर 1 पॉइंट समथिंग में, ये इनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार आएगा। बिहार के बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद जो अगला आएगा वो कौन सा आएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला कौन सा आएगा, झारखंड। झारखंड के बाद अगला कौन सा आएगा आपका, असम। इस तरीके से ये यहाँ पर अरेंज होंगे, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। सो आगे हम बात करें, अब जो सीरीज़ है वो 1 वाली क्रम की है, ठीक है। ये सब कुछ हमारे जो PDF है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसके अंदर गिवन है। आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, यहाँ पर सिर्फ आप समझ रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 वाली सीरीज़ में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, सबसे ऊपर बैठा हुआ है 1.69। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। इसका कितना है 1.62, 1.62, ये उत्तराखंड का हो गया। इसके बाद अगला स्टेट आता है आपका कौन सा, पंजाब, 1.53, ये किसका है, पंजाब का। इसके बाद अगला स्टेट आता है हरियाणा। हरियाणा का कितना है 1.34, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल नीचे बॉटम पे जाते हैं और इंडिया के, और आ जाता है हमारा केरला, दैट इज 1.18। तो ये जो क्रम है जो 1 वाली सीरीज का है और जो 2 वाली सीरीज का है, इनको आपको जरूर याद रखना है।
सो अब हम बात करते हैं उस सीरीज की जो 1 से कम है, यानी कि 0 पॉइंट में। तो 0 पॉइंट में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है आपका? मेघालय। मेघालय के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है आपका? मणिपुर का। ठीक है, वो कितना है? 0.64। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो किसका आता है? नागालैंड का। ठीक है, 0.50। इसके बाद अगला नंबर आता है किसका? त्रिपुरा का, दैट इज 0.31। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका सिक्किम का, दैट इज 0.21। इसके बाद आता है नंबर इसका गोवा का, और गोवा में जो गोवा का परसेंटेज है वो कितना है? 0.11। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा पूरा जितने इंडिया के स्टेट्स थे, इन स्टेट्स के बारे में है कि इनको आपको किस तरीके से अरेंज करना है। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार वो अपनी पीडीएफ में देख लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर इजी रहेगा समझना। और देखिए, राजस्थान की अभी हमने बात करी थी 0.41 सबसे बड़ा स्टेट। इसके बाद मध्य प्रदेश 9.37, इसके बाद महाराष्ट्र 9.36, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, दैट इज 7.32। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेट कौन सा आएगा? गुजरात। मुझे लगता है कि आप लोग अब अपने दिमाग में भी आप लोगों को चल रहा होगा कि यार अगला स्टेट कौन सा आएगा। गुजरात की बात करें 5.96, इसके बाद आएगा कर्नाटक। कर्नाटक का कितना होगा आपका? 5.83। इसके बाद 4 वाली सीरीज शुरू होगी, और 4 वाली सीरीज में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारा? आंध्र प्रदेश, तो दैट इज 4.87। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेट आएगा वो कौन सा आएगा हमारा? उड़ीसा, दैट इज 4.73। इसके बाद अगला स्टेट कौन सा होगा हमारा? छत्तीसगढ़, दैट इज 4.11। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो किसका आएगा? 3 वाले का। ठीक है, तो तेलंगाना का जो एरिया है वो कितना है? 3.49% है इंडिया के टोटल एरिया का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद बात शुरू होगी आपकी जो 2 वाले नंबर्स हैं। 2 वाले नंबर्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? 2.86 का, दैट इज बिहार। बिहार के बाद अगला कौन सा आएगा आपका? वेस्ट बंगाल। उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा आएगा? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा आएगा? असम। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ अरेंज्ड है, कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तमिलनाडु रह गया था। तमिलनाडु 3 वाले उसमें 3.95, और तमिलनाडु के बाद कौन सा आएगा आपका? तेलंगाना 3.49। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 2 वाली सीरीज़ के वो ये नंबर्स रहेंगे, ये स्टेट्स रहेंगे। इसके बाद आगे हम बढ़े और 1 वाली सीरीज़ में देखेंगे, तब यहाँ पर हमारी ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आएगा पंजाब। पंजाब के बाद आएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन सा आएगा आपका? केरला। समझ रहे हैं? तो यहां पर आपको करना किस तरीके से याद है, इसको आपने नंबर्स में डिवाइड कर लिया है, 10 के क्रम में कौन कौन से हैं स्टेट, 9 के सीरीज में कौन कौन से हैं, फिर आप उसके अंदर उनको अरेंज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो अब 1 से कम वाली रेंज है। तो 1 से कम वाली रेंज में आपका कहां से स्टार्ट होगा? सबसे पहला जो स्टेट आएगा वो कौन सा आएगा? मेघालय। मेघालय के बाद अगला स्टेट कौन सा आएगा? मणिपुर। इसके बाद अगला स्टेट आएगा मिजोरम। इसके बाद अगला स्टेट नागालैंड। उसके बाद अगला स्टेट कौन सा आएगा आपका? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद आएगा गोवा। ठीक है, तो ये अब आपको मुझे नहीं लगता कि याद नहीं रहेंगे। 1-2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि इन स्टेट्स को इनके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के क्रम में किस तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी आपका इस वीडियो के बारे में विचार रहे, जो भी आपको सही लगा हो, बुरा लगा हो, जो कुछ भी आपका ओपिनियन हो इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा।